जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी टॉपिक फाइनल करने के बारे में। अब हम जो है ना उसके कीवर्ड्स को जितने भी उसके कीवर्ड्स हैं ना वो पिक करेंगे। तो उसके लिए आपको चाहिए होगा फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से साइट मैप एक्सट्रैक्टर टूल जो है ना गूगल से ओपन कर लें SCOWL.co। और यहाँ पर जो इसका साइट मैप पोस्ट का जो साइट मैप है वो हम यहाँ पर लगा देंगे। इसको लोड करें और इसके जितने भी यूआरएल्स हैं वो हमारे पास नीचे आ चुके हैं। तो इनको कॉपी कर लें यहाँ से। कॉपी करने के बाद यहाँ पर एक और शीट जो है ना वो ओपन कर लें। यहाँ पर इसको पेस्ट कर लें और पेस्ट करने के बाद अच्छा, अब हमें यहाँ पर अब जो है ना एक फार्मूला अप्लाई करेंगे इज इक्वल टू स्प्लिट ब्रैकेट A2 A1 एंड ये देखें। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि हमें जो इस यूआरएल इन यूआरएल्स के अंदर जो कीवर्ड्स हैं ना वो हमें साइट पर जो है ना हमारे पास आ जाएं एक अलग कॉलम के अंदर। तो ये देखें। ठीक है, इससे रिसर्च करना आसान हो जाता है। अब ये जितने भी कीवर्ड्स हैं इनके ऊपर हमारी रिसर्च करना मज़ीद आसान हो जाएगा और इनको हम टारगेट भी कर सकेंगे। तो यानी बेसिकली जितने भी कीवर्ड्स हैं ना वो निकालने के बाद हम इनकी करेंगे ग्रुपिंग। ठीक है, ग्रुप करने के बाद फिर हम जो है ना इसको स्ट्रक्चर देंगे, वेबसाइट का स्ट्रक्चर देंगे। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, तो रिसर्च के ऊपर अलग से जो है ना बात करेंगे। अच्छा, यही जो फार्मूला है ये हम यहाँ से अप्लाई कर देते हैं इन सभी के ऊपर। ठीक है, इस तरह। तो हमारे पास ये जो फार्मूला है ये सभी पर अप्लाई हो जाएगा। यही फ़ायदा होता है कि आपको एक ऐसा वेबसाइट मिल जाए जो ऑलरेडी जिसकी एज कम हो, जो एस्टेब्लिश भी था, कुछ ना कुछ उसने अर्निंग भी की, ट्रैफिक भी ले रहा था। तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप उसके कीवर्ड्स को रेप्लिकेट कर सकते हैं सेम इसी तरीके से। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका होता है। अब ये हमारे पास वो कीवर्ड्स आ जाएंगे। अब यहाँ पर एक और चीज़ अप्लाई करनी है, इन कीवर्ड्स के दरमियान में डैश आ रही है, हमें इसको रिमूव करना होगा। तो रिमूव करने के लिए एक तो ये कि ये जो सॉरी ये जो कॉलम्स हैं इनकी अब हमें ज़रूरत नहीं है, तो डिलीट कर देते हैं इनको। अच्छा, एक पहले ये साइड पर कर लेना इसको और फिर हम इनको डिलीट कर देंगे। यहाँ से दें जी Ctrl+F और फाइंड करें और यहाँ से इसको डैश को फाइंड करें और स्पेस दे दें दिस शीट एंड रिप्लेस ऑल। तो ये देखें, ये वो कीवर्ड्स हमारे पास एक बनी बनाया जो डाटा है वो हमारे पास आ चुका है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो डाटा है अब हमें इसमें से जो क्वेश्चंस हैं वो अलग करने होंगे, जो इसके अंदर कमर्शियल कीवर्ड्स हैं वो अलग करने होंगे। तो सबसे पहले तो इसको कॉपी कर लें और GPT-4 का यूज़ करेंगे हम। हम्म, हाँ, यहाँ इसको कर दें पेस्ट और इसके एंड पे जो है ना लिखें क्रिएट अ क्लस्टर फॉर दीज कीवर्ड्स, कुछ इस तरह से। लेट्स सी कि किस तरह ये ग्रुपिंग करता है इनकी। ये देखें जी।
अभी देखिए ना, ये ऐसे कीवर्ड्स भी टारगेट किए हुए हैं, मैट्रेस सो हैवी, जिनके ऊपर अपेरेंटली रैंक करना मुश्किल होता है, लेकिन उन्होंने फिर भी टारगेट किए हैं। क्यों? क्योंकि ये इस निश की डिमांड है। लेकिन मुझे एक चीज़ नज़र गड़बड़ इसमें है कि इसने अच्छे से इसको परफॉर्म नहीं किया उस जिस तरह हम चाहते हैं। डिवाइड all the above keywords into different groups with respective name, category name, so I could interlink in my website. ये देख, हम कुछ इस तरह से ये डाटा चाहते थे। आगे जो कि कीवर्ड ज़्यादा हैं, लगभग 300 के करीब, ये 300 से ज़्यादा कीवर्ड्स हैं, तो इसलिए हो सकता है कि यहाँ से डाटा जो है ना वो मिस भी हो। लेकिन मैं आपको जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वो आपने पिक करनी है, कि आपने ये जो काम है वो इस तरह से परफॉर्म करना है इसके ऊपर ग्रुपिंग। ये देखें, ये बात हो रही है फर्नीचर एंड रूम सेटअप की। जब बात मैट्रेस की हो तो फिर रूम सेटअप की बात ना हो, फर्नीचर की बात ना हो इसमें, अकॉर्डिंग टू मैट्रेस, तो कंप्लीट नहीं होता। ठीक है जी। ये देखें, ये इसने आपको एक रफ़ आइडिया दे दिया, बल्कि बहुत अच्छे से जो है ना इसने समझा दिया। मैट्रेस मेंटेनेंस के अंदर किस टाइप के कीवर्ड्स आएंगे आपके, वो आपने आपस में इंटरनल लिंक भी फिर करने होते हैं। ठीक है। और होप सो कि ये आपको इस चीज़ की जो है ना वो समझ लगी होगी। आप इसको मज़ीद प्रॉम्प्ट्स के ज़रिए भी करवा सकते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसकी मैपिंग करवा सकते हैं। ठीक है। एग्ज़ाम्पल मैं आपको शो करता हूँ वो भी। क्रिएट अ मैप navigation website and internal linking। क्योंकि जब एक नया बंदा वेबसाइट स्टार्ट करता है ना, तो उसको समझ नहीं आती कि किस तरह से मैं इसके ऊपर जो है ना वो बनाऊँ, इसका कैटेगरी कौन सी रखूँ, या किस तरह से मैं उसको कैटेगराइज करूँ कंटेंट को या कीवर्ड्स को। तो ये चीज़ें नॉर्मली हमारे ब्रेनस्टॉर्मिंग से भी हमें पता नहीं चलती। ठीक है। अभी देखिए एफ ए क्यूज़ एंड टिप्स के सेक्शन में कैटेगरी के अंदर आप जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो उसमें ऐड कर सकते हैं।
उम्मीद है कि आपको इससे समझ लगी होगी, कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। मैं अगेन जो है ना एक और प्रॉम्प्ट के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से divide all these keywords into clusters और क्लस्टर होता क्या है इसके बारे में अलग से वीडियो चैनल के ऊपर मौजूद है, वो आपको देखनी होगी। अब ये देखें, एयर मैट्रेस, हाइब्रिड मैट्रेसेस और लेटेक्स्ट, पर्पल, ये सारे इसके इन सभी के मैट्रेस एंड बेड टाइप्स। ठीक है, ये कैटेगरी होगी आपकी। ये आपका पेज भी हो सकता है। ठीक है, आप एक पेज बना के तो उसके ऊपर इसको कर देंगे, सेटअप कर देंगे। हेल्थ एंड सेफ्टी कंसर्न्स का पेज होगा, उसके बारे में आप सारी ये बात करेंगे। इस तरह के टॉपिक्स को ये देखें, ये वो टॉपिक्स हैं जो वाई एम वाइल के अंदर फॉल करते हैं। जैसे ये बैक पेन है, सर्टिफिकेट का रिलीफ और इस तरह के टॉपिक्स, इनके बारे में ये बात फॉल करते हैं इसी कैटेगरी में। तो ले जी, ये हो गए क्लस्टर्स आइडियाज़। उम्मीद है आपको इसकी समझ लगी होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और चैनल पर मज़ीद जो वीडियोज़ हैं क्लस्टरिंग के बारे में वो लाजमी देखें।